Good evening and welcome everybody in our today's session. My name is Anshika and I have qualified JRF in Commerce with 99.80 percentile and currently I am pursuing PhD. तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज हम करने वाले हैं प्रोसेस एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कनोटेशन एंड डिनोटेशन, उससे क्वेश्चन बन जाता है और रिसेंटली जून 2025 में भी देखने को मिला था। तो चलिए उससे पहले प्रोसेस से पहले हम एक अपना छोटा सा टॉपिक करेंगे, देन उसके बाद प्रोसेस एंड बैरियर्स करेंगे। तो देखिए व्हाट इज डिनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब होता है किसी भी कंसेप्ट का, किसी भी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग, जो फिक्स मीनिंग होता है दैट इज डिनोटेशन। और ये ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपके मेरे किसी भी पर्सन के लिए ये मीनिंग सेम होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। लाइक होम का एग्जांपल लेते हैं हम। होम, होम का मतलब क्या है, सभी के लिए, मेरे लिए हो, आपके लिए हो या किसी भी पर्सन के लिए। होम का मतलब है कि वो प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये मीनिंग सभी के लिए सेम है, तो दैट इज डिनोटेशन। एंड कनोटेशन क्या होता है, कनोटेशन इज इमोशनल और कल्चरल और इम्प्लाइड मीनिंग जो सभी के लिए अलग अलग होता है। ये सब्जेक्टिव मीनिंग होता है। जैसे आपके लिए किसी चीज का कुछ मतलब है, मेरे लिए कुछ मतलब है, या किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ और मतलब है, तो दैट इज कनोटेशन। इसके में एग्जाम्पल क्या है, जैसे होम के ही एग्जाम्पल में किसी को होम का नाम सुनते ही कंफर्ट कि वहां पे आरामदारी होती है, या फैमिली किसी को याद आती है होम के नाम से। तो ऐसे सभी के लिए इसका मीनिंग अलग अलग होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो बना हुआ है वो भी मैं लेकर आई हूँ। जनवरी 2025 में इस टॉपिक से क्वेश्चन बना था। तो देखिए क्या लिखो है, द कल्चरल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज नोन एज नोटिफिकेशन, डिनोटेशन, कनोटेशन और क्लोज्ड टेक्स्ट। तो अभी हमने देखा ये सिंपल सा है। कल्चरल मीनिंग, कल्चर का मतलब क्या होता है, कल कन देखिए कल्चरल मीनिंग मीन्स कनोटेशन, दिस इज सिंपल। तो चलिए आज का हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस। हमने कल देखा था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में जो आइडियाज, बिलीव्स और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ भी बातचीत करता है तो दैट इज कम्युनिकेशन। तो उसका एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है प्रोसेस, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन या फिर फीलिंग्स किसी भी पर्सन की एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब ट्रांसफर होती है तो वो एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज में चलता है। तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हैं, देखिए। सबसे पहले सेंडर। सेंडर का मतलब होता है वो पर्सन जिसके पास कुछ मैसेज है भेजने के लिए। सेंडर इज द पर्सन हु हैज मैसेज टू डिलीवर। और एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब होता है कि वो किस फॉर्म में उस मैसेज को डिलीवर कर रहा है। एनकोडिंग इज द स्टेज इन विच जो मैसेज होता है सेंडर का वो डिलीवर करने के लिए रेडी होता है, दैट इज एनकोडिंग। मैसेज का मतलब होता है वो कंटेंट जिसे सेंडर को डिलीवर करना है। डिकोडिंग का मतलब रिसीवर जिस मैसेज को रिसीव करके डिकोड करेगा, उसे समझेगा। द मैसेज विच रिसीवर अंडरस्टैंड्स इज नोन एज डिकोडिंग, कि डिकोड कर लिया उसने, मैसेज का मीनिंग समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब जो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है इसके अंदर कुछ नॉइस भी क्रिएट होते हैं। नॉइस मीन्स डिस्टर्बेंस और एनी हिंड्रेंस विच अकर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। एंड फीडबैक का मतलब होता है जो मैसेज मिलने के बाद उसको अंडरस्टैंड डिकोड करने के बाद रिसीवर जब कुछ फीडबैक देता है सेंडर को, मैसेज के रिस्पॉन्स में कुछ रिप्लाई करता है, सो दैट इज फीडबैक। तो चलिए आइए हम इनको डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट सेंडर, सेंडर हैज एन आइडिया, थॉट और फीलिंग टू शेयर। सेंडर के पास कोई आइडिया है जिसे वो रिसीवर को भेजना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स। टीचर कोई भी कंसेप्ट है वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहती है, सो दैट इज सेंडर। नेक्स्ट सेकंड इज मैसेज।
मैसेज का मतलब होता है कोई भी कंटेंट या इंफॉर्मेशन जिसे सेंडर कन्वे करना चाहता है रिसीवर को। Next is encoding. It is the process of converting ideas, symbols or gestures so that message can be sent. किस प्रोसेस से जो सेंडर होता है आइडियाज को रॉ फॉर्म से फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो रिसीवर को समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल टीचर के माइंड में कोई थॉट चल रहा है, कोई कंसेप्ट चल रहा है कि मुझे आज स्टूडेंट्स को ये समझाना है, तो टीचर क्या किस तरह से कंटेंट को रिप्रेजेंट करेंगे स्पोकन वर्ड्स के थ्रू और रिटन नोट्स की फॉर्म में। तो दैट प्रोसेस इज एनकोडिंग। अब मैंने सोचा था जो आज मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगी, तो पहले मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे ये टॉपिक कराना है, लेकिन दिस इज एनकोडिंग में इसको मतलब एनकोडिंग करके लाई हूँ कि ये फाइनल फॉर्म है। जो रो फॉर्म थी मेरे माइंड में चल रही थी उसको मैं एनकोड करके लाई हूँ, जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, दैट इज एनकोडिंग। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेप इज चैनल। चैनल का मतलब होता है कि जो सेंडर है वो रिसीवर को किस चैनल के थ्रू मैसेज भेजेगा। इट मीन्स थ्रू विच मैसेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर से रिसीवर तक मैसेज किस चैनल के थ्रू, किस माध्यम के थ्रू पहुंचेगा। लाइक मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, आई एम डिलीवरिंग सेशन, तो मैं इस पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, स्क्रीन के थ्रू पढ़ा रही हूँ, सो दैट इज चैनल। इसके थ्रू आपको समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट। देखिए चैनल कैन बी स्पीच और फोन कॉल और ईमेल और विजुअल थ्रू चार्ट्स और वीडियोस, जैसे मैंने पीपीटी बनाई है या फिर मैंने पहले इससे डायग्राम भी बनाया था, सो दैट इज चैनल। नेक्स्ट इज रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, जिसके लिए वो मैसेज बना है, फॉर whom द मैसेज इज intended or the person who receives the message, that is receiver। नेक्स्ट है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिसके अंदर रिसीवर को मान लिया मैसेज मिल गया। सबसे पहले क्या हुआ था, सेंडर सेंडर ने कोई मैसेज एनकोड किया, उसको इस फॉर्म में लाया कि वो भेज सके उसको आगे। फिर उसने किसी चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाया मैसेज। अब रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया तो अब वो डिकोड करेगा, उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा रिसीवर। Like for example, student interpret the teacher's explanation based on their understanding। students अपनी understanding के according किसी भी concept को interpret करते हैं, समझते हैं, that is decoding। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है रिस्पॉन्स जो रिसीवर मैसेज के मतलब बिहाफ पे भेजता है सेंडर को इन रिटर्न। इट इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। इट शोज दैट मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड करेक्टली। इसका मतलब है कि मैसेज रिसीवर को अच्छे से समझ आ गया है, इसलिए फीडबैक दिया जाता है। गुड कम्युनिकेशन वही होती है जिसके अंदर फीडबैक का मैकेनिज्म पॉसिबल होता है। इससे भी पीवाईक्यू कई बार बन जाता है। मतलब 1-2 साल पहले बना था पीवाईक्यू फीडबैक के ऊपर भी कि गुड कम्युनिकेशन वो होती है जिसके अंदर फीडबैक का मैकेनिज्म अवेलेबल होता है। लास्ट वन इज नॉइस। नॉइस मैंने बताया था जैसे पहले भी, नॉइस का मतलब है कोई भी डिस्टरबेंस दैट इंटरफेयर्स विद कम्युनिकेशन एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे नॉइस हो सकती है। ये नॉइस किसी लाउड साउंड की फॉर्म में हो सकती है। मान लिया आप किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो पीछे से बैकग्राउंड लाउड म्यूजिक बज रहा है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे मैरिजेस वगैरह में होता है डीजे बज रहा है मान लिया, तो आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सो दैट इज नॉइस। और डिफिकल्ट लैंग्वेज, या फिर आप किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, वो दूसरे स्टेट का है, तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, सो दैट इज ऑल्सो नॉइज। नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स वही नॉइस भी हो सकता है, ऑब्स्टेकल्स और डिस्टरबेंसेस जो मैसेजेस को क्लियरली सेंड करने में और रिसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है सेंडर और
रिसीवर के बीच में। ये अलग अलग टाइप्स के हैं, इन्हें हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं विद एनवायरमेंट, लाइक नॉइस हो सकती है, पुअर लाइटनिंग हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस। मान लिया आप कुछ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं बट वहां पे लाइट अवेलेबल नहीं है या लाइट चली जाती है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर किसी से कुछ बात नहीं कर पाते, सो दैट इज फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब है मेंटल और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड। आपके मतलब कुछ मेंटल और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं, लाइक स्ट्रेस, एंगर की वजह से कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं आप। नेक्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या फिर डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन क्रिएट हो रही है, सो दैट इज सिमेंटिक बैरियर। लाइक वो कैब की प्रॉब्लम होती है, किसी को, किसी की वो कैब अच्छी नहीं है तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या फिर कोई किसी की मतलब इंग्लिश बहुत अच्छी है या फिर कोई टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, सो दैट कम्स अंडर सिमेंटिक बैरियर। ओ सॉरी। नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर्स अक्कर होते हैं ड्यू टू डिफरेंसेस इन कल्चर। किसी का कल्चर कुछ और है, किसी का कल्चर कुछ और है, तो कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी क्रिएट होती है क्योंकि हर एक ट्रेडिशन के, हर एक कल्चर के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, तो इसलिए भी कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंस्टीट्यूशंस में क्रिएट होते हैं। लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी पर्सन के रोल्स की क्लैरिटी नहीं है, जॉब में रोल्स की क्लैरिटी नहीं होगी तो वो कम्युनिकेशन करने में डिफिकल्टी होगी। या फिर जो टॉप लेवल है और जो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ऑफिशियल रूल्स वगैरह या कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, तो उस वजह से भी कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, सो दैट इज ऑल्सो बैरियर। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर। इट अकर्स ड्यू टू कम्युनिकेशन इन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो बैरियर होते हैं दैट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर। लाइक अगर नेटवर्क फेलियर हो जाए, मान लिया आपने कुछ मेल किसी को सेंड करनी है बट एकदम से आपका आपकी लाइट चली जाए और वाईफाई बंद हो जाए या फिर पीछे से नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू हो जाए तो आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज एटीट्यूडनल बैरियर। दिस बैरियर्स अकर ड्यू टू नेगेटिव एटीट्यूड और माइंड। कुछ लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड और माइंड सेट होता है या कुछ लोगों के अंदर ईगो होती है या फिर कुछ लोग समझते हैं कि हम ही सुपीरियर हैं या कोई दूसरा इंफीरियर है, तो उस वजह से वो कुछ चीजें समझना ही नहीं चाहते, सो दैट क्रिएट्स एटीट्यूडनल बैरियर इन कम्युनिकेशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक और बात, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल सॉल्व योर क्वेरी।